यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर दिखा भारतीय वायुसेना का दम। रात में एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स की लैंडिंग ट्रायल से गूंज उठा आसमान। गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000 और जैगवार जैसे फाइटर्स ने की नाइट लैंडिंग ट्रायल। 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर हुआ ट्रायल। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक वायुसेना ने नाइट लैंडिंग ड्रिल की। करीब 250 सीसीटीवी में कैद हुई नाइट लैंडिंग की तस्वीरें। गंगा एक्सप्रेसवे पर नाइट लैंडिंग के लिए तैयार किया गया पहला एयर स्ट्रिप भारत एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान की नाइट लैंडिंग कराने वाले चुनिंदा देशों में हुआ शामिल। गंगा एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को दिन में भी वायुसेना ने टच डाउन किया। 15 फाइटर जेट्स ने दिखाया अपना कौशल। एक्सप्रेसवे पर ड्रिल में फाइटर्स के अलावा कार्गो विमान भी हुए शामिल। हरक्यूलिस और AN-32 कार्गो प्लेन के साथ MI-17 हेलीकॉप्टर ने दिखाया दम। गंगा एक्सप्रेसवे पर आज भी जारी रहेगी वायुसेना की ड्रिल। इमरजेंसी कंडीशन में एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की क्षमता का हर तरह से किया जाएगा आकलन। गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतरने पर अखिलेश यादव का बयान, कहा कि ये समाजवादी पार्टी का विजन। हमने आगरा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतारने की शुरुआत की थी। LOC से 160 किलोमीटर की दूरी पर अनंतनाग में एयर स्ट्रिप तैयार। एयरफोर्स कभी भी कर सकती है टच गो ड्रिल। राफेल और सुखोई विमान की हो सकती है इमरजेंसी लैंडिंग। 3.5 किलोमीटर लंबी अनंतनाग एयर स्ट्रिप पर पिछले साल एयरफोर्स ने की थी ड्रिल। रात को हुई इस ड्रिल में चिनूक मिग जैसे हेलीकॉप्टर्स ने की थी इमरजेंसी लैंडिंग। अमरावती से पीएम मोदी का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, का सिर्फ हथियार ही नहीं, लोगों की एकता भी भारत की ताकत है। पीएम मोदी के सामने TDP नेता नारा लोकेश की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा कि 100 पाकिस्तान का इलाज है एक नमो मिसाइल, सबको सबक सिखा देगी। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने कहा, पहलगाम हमले से पीएम मोदी बहुत दुखी हैं। आतंक के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ हम हैं। भारत सरकार का पाकिस्तान पर एक्शन जारी। सरकार ने पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का YouTube चैनल और Instagram अकाउंट ब्लॉक कर दिया। भारत सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट खिलाड़ियों पर भी लिया एक्शन। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और मोहम्मद रिजवान का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद। भारतीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया, जहां पर सुंजुवान और नगरोटा आर्मी स्कूल की वेबसाइट को हैक करने से रोका। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान। POK में इमरजेंसी का ऐलान, लोगों को 2 महीने का राशन रखने के लिए कहा गया। पाकिस्तान ने POK में पटाखे चलाने और शादी में म्यूजिक बजाने पर लगाई रोक। झेलम वैली में लाउडस्पीकर बजाने पर मनाही है। POK की कठपुतली सरकार ने सारे ATM बंद करने के दिए आदेश। POK में बैंकों पर भी लगा ताला। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने लगाई मुहर, भारत के साथ नहीं चाहते टकराव, आत्मरक्षा के लिए हैं तैयार। भारत के साथ तनाव के बीच चीनी राजदूत जियांग झैंडोंग से मिलने पहुंचे पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ। पहलगाम हमले पर चर्चा की और सहयोग की मांग की। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा एक्शन। जेल में बंद आतंकियों के मददगारों से पूछताछ। आतंकी मॉड्यूल को खंगालने में जुटी हैं जांच एजेंसियां। जम्मू कश्मीर से 75 अंडरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार। 3000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। वेस्टर्न के जंगलों में आतंकियों की तलाश जारी है। 10 दिन से आतंकियों के जंगल में छिपे होने का शक है। युद्ध के तनाव के बावजूद जैसलमेर में सीमावर्ती अंतिम गांव के स्कूल में पढ़ाई जारी है। लोंगेवाला सीमा के पास है आखिरी गांव। सरकारी स्कूल में सामान्य रूप से जारी है कक्षाएं, बच्चे भी पहुंच रहे हैं। दिल्ली में आज से 2 दिनों की जमीयत उलमाए हिंद की बैठक। पहलगाम आतंकी हमले समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने पाकिस्तान में हुए सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल, कहा कि आज तक पता नहीं चला पाकिस्तान में कहां पर हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक। मैं आज तक मांग रहा हूं सबूत। चरणजीत सिंह चन्नी ने पहलगाम हमले पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। कहा, सरकार के उठाए जा रहे कदमों से नहीं लगता कुछ और होने वाला है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कांग्रेस ने फिर से वायुसेना पर सवाल उठाए। बोले कि चरणजीत सिंह चन्नी ने फिर कहा कि उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक पर भरोसा नहीं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने निशाना साधते हुए पूछा, कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, राहुल गांधी की ये कैसी मानसिकता है कि वो सेना भारतीय वायुसेना पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की नीति पर उठाए सवाल। CWC की बैठक में बोले कि हमले के इतने दिन बाद भी कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आतंकवाद पर सरकार ठोस कार्रवाई करे, विपक्ष इस पर सरकार के साथ है। पहलगाम अटैक को लेकर के कांग्रेस ने सरकार को घेरा। हुसैन दलवाई बोले, कार्रवाई की बजाय प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ प्रचार में व्यस्त हैं। जाति जनगणना को लेकर खड़गे बोले, ईमानदारी से लोगों के मुद्दे उठाएंगे तो इस जिद्दी सरकार को झुकना पड़ेगा। राहुल गांधी ने इसे साबित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने जातिगत जनगणना के फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाए। बोले, हमारी मांग स्वीकार करने के लिए सरकार ने जो समय चुना उससे हम हैरान हैं, इससे आशंकाएं बढ़ी हैं। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बताया नौटंकीबाज। कहा, देश की जनता ने PM को नायक माना है।
जाति जनगणना को लेकर के राजद कांग्रेस ने सिर्फ दिखावा किया है, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का अटैक। राणा संघ पर विवादित बयान देने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन हाउस अरेस्ट। अलीगढ़ में जय भीम बोलने पर पीटे गए दलित युवकों से मिलने जा रहे थे सपा सांसद। रामजी लाल सुमन के हाउस अरेस्ट पर अखिलेश यादव बोले, हमें भी हाउस अरेस्ट कर लें, अब कुछ नहीं होने वाला है, बीजेपी की सरकार जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, पीडीएस समाज और देश की 90% आबादी जाति जनगणना के पक्ष में है। ये पहला कदम है जिससे हमें हमारा अधिकार मिलेगा, जो बाबा साहब का सपना था। अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी को बताया टफ नेगोशिएटर, कहा कि भारत के साथ जल्द होगा व्यापार समझौता। पंजाब के सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक, हरियाणा को अतिरिक्त पानी नहीं देने पर बनी सहमति। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ बोले, पंजाब सरकार राय का पहाड़ बना रहे हैं, बातचीत से इस मुद्दे को आसानी से सुलझाया जा सकता है। हरियाणा के मंत्री नायब सिंह सैनी की भगवंत मान को दो टूक, कहा पानी के मामले पर राजनीति बंद करें, हम अपना हक मांग रहे हैं। सीएम नायब सैनी बोले कि हम पंजाब को प्यासा नहीं रहने देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हरियाणा से पानी पंजाब को देंगे। जल विवाद पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हुड्डा, कहा सीएम सैनी पंजाब को कोसकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। हरियाणा जल संकट पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीबीएमपी और उसके सहयोगी राज्यों के साथ बैठक की। हरियाणा को 8 दिन तक 4500 क्यूसेक पानी देने का सुझाव दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के सेक्रेटरी और सपा विधायक अबू आसिम आजमी महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले, वक्फ कानून के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। भोपाल में 26 जगहों पर लव जिहाद के खिलाफ सकल हिंदू समाज की महिलाओं का प्रदर्शन, लव जिहाद करने वालों को फांसी देने की मांग की। भोपाल में लव जिहाद से बचाने के लिए दुर्गा मंदिर में संस्कृति बचाओ मंच ने लगाई पाठशाला। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लड़कियों और उनके माता पिता को बचने के टिप्स दिए गए। विश्व हिंदू परिषद की मांग, भारत में जल्द एनआरसी लागू हो, पाकिस्तानी नागरिक और उनके स्लीपर सेल्स को खदेड़ा जाए। नैनीताल में नाबालिग से रेप पर हंगामा, हिंदू संगठनों ने कोतवाली के पास सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ा। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि नाबालिग से रेप करने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। जयपुर सीरियल ब्लास्ट की साजिश का आरोपी फिरोज रतलाम से लाया गया जयपुर। एनआईए की टीम फिरोज को रतलाम में साजिश वाले स्पॉट पर लेकर गई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी शॉप में 15 लाख की लूट हुई। गहने और कैश लेकर के 2 बाइक से फरार हुए हथियारों से लैस 6 नकाबपोश लुटेरे। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात। लुटेरों ने हथियार के बल पर ज्वेलरी शॉप समेत आसपास के दुकानदारों को बंधक बना लिया। महज 2 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। भागने की जल्दबाजी में कुछ लुटेरों के चेहरे से नकाब गिर गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। यूपी के झांसी में एक शादी समारोह में चली कुर्सियां, डीजे पर गाना बदलवाने को लेकर 2 पड़ोसी आपस में भिड़ गए। लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला कर दिया। सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की पूरी घटना। पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यूपी के गोरखपुर में दिल्ली से बिहार जा रही लग्जरी बस और यात्रियों पर हमला। तेनुआ टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों और आसपास के रेहड़ी वालों ने हमला कर दिया। बस ड्राइवर के मुताबिक बस लोड की जांच के नाम पर टोल कर्मचारियों ने मांगा 1000 रुपए। विरोध करने पर मारपीट हुई। टोल कर्मचारियों के हमले में ड्राइवर समेत कई यात्री जख्मी हो गए। बस में तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने 5 टोल कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में जालौर जिले की भिनमाल शहर में घर के बाहर खड़े एक युवक पर सांड ने जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। आसपास के लोगों ने युवक की जान बचाई। मौके पर पहुंची नगरपालिका की टीम ने सांड पर काबू पाया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। कोलकाता के सेंट्रल मॉल के पास एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्जिंग पॉइंट में लगी भीषण आग। पूरा चार्जिंग स्टेशन कुछ ही देर में खाक हो गया। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में एक कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। आग लगने की वजह की जांच जारी है। अहमदाबाद में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से NH44 बंद। उधमपुर में जगह जगह रुकी नजर आए ट्रक। सड़क किनारे घंटों तक फंसे रहे ट्रक वाले। दूर दूर तक नजर आई गाड़ियों की कतार। तमिलनाडु के तेनकासी में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। अरुल मिगू शंकर नारायण मंदिर परिसर में पानी भर गया है। जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। धीरे धीरे कम हुआ पानी। केरल के कन्नूर में बीती शाम तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। आम जनजीवन बेहाल हुआ। बारिश की वजह से गाड़ियों की थमी रफ्तार। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में एक सोसाइटी के बेसमेंट में भरा पानी। पास के नाले की दीवार ढहने से हालात बिगड़े। बेसमेंट में पानी भरने से कई गाड़ियां डूब गई। चारों तरफ नजर आया पानी ही पानी। प्रशासन ने पानी निकालने के लिए चलाया पंपिंग अभियान। काफी मशक्कत के बाद पानी निकाला जा सका। तेज हवा की वजह से श्रीनगर के डल झील में पलटी शिकारा। जहां पर स्थानीय लोगों ने नाव पर सवार 3 लोगों को बचाया।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले, सरेंडर करने वाले नक्सली और नक्सल पीड़ित परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत घर मिलने से भरोसा और बढ़ेगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का सुझाव, चांदनी चौक, सदर बाजार जैसे भीड़-भाड़ वाली मार्केट को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए। इससे बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी देवी बस। सीएम रेखा गुप्ता ने 400 ई बसों को दिखाई हरी झंडी, कहा इससे पोल्यूशन का स्तर कम होगा। मशहूर फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे की जयंती, कोलकाता के भवानीपुर में उनके घर पर लोगों की उमड़ी भीड़, श्रद्धांजलि देकर के लोगों ने उनकी किताबें और पुरस्कार को देखा। सत्यजीत रे के घर के सामने की सड़क का होगा सौंदर्यीकरण, फुटपाथ पर एक हेरिटेज बेंच रखी जाएगी, बुक स्टॉल लगाया जाएगा, एक कैफे भी बनाने का प्लान है। वियतनाम के बुद्ध हॉल में स्थापित किया गया भगवान बुद्ध का पवित्र अवशेष, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद रहे। भारतीय विदेश मुद्रा भंडार में लगातार 8वें सप्ताह उछाल, 1 अरब 98 करोड़ डॉलर की इजाफा हुआ। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 688 अरब 12 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने 25 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट जारी की है। आईपीएल में आज बेंगलुरु और चेन्नई की टक्कर होगी। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 38 रनों से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंचा गुजरात। और गुजरात ने पहले बैटिंग करते हुए 225 रनों का दिया था लक्ष्य। हैदराबाद की टीम 6 विकेट खोकर के 186 रन ही बना पाई।